रात के 11 बजे थे। दरवाजा खटखटाते हुए किसी ने बड़े ही मधुर स्वर में पुकारा, गुरुवानी जी, गुरुवानी जी, दरवाजा खोलिए, मिठाई की थाली यही रखी है, मेरा घोड़ा भी यही बंधा हुआ है, मैं फिर आकर गुरुजी से मिल लूंगा। यह सुनते ही पंडित जी को रोमांच हो आया। वे गदगद होकर बोले, ब्रह्माणी तुम धन्य हो, वे तो साक्षात भगवान थे, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो तुमको उनके साक्षात दर्शन हुए। हर हर महादेव। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज शिक्षाप्रद कहानी लेकर हम आए हुए हैं, योगक्षेम का वाहन। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं प्रभु कह रहे हैं। ये बात को परमेश्वर कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं कर लेता हूं। इसलिए परमेश्वर सबको देखता रहता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कर्म करें। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ईश्वर तो आपको देख रहा है, वैसा फल देगा। कोई कोई इस श्लोक का सर्वथा सकाम और निवृत्ति परक अर्थ करते हैं और संसार यात्रा की कुछ भी चिंता न कर केवल भगवान पर निर्भर रहते हुए भजन करना ही उचित मानते हैं। इस पर वे अर्थ को समझते हुए एक ईश्वर भक्त गीताभ्यासी निवृत्ति प्रिय ब्राह्मण थे। वे अर्थ को समझते हुए समस्त गीता का बार बार पाठ करने एवं भगवान का नाम का जप तथा उनके स्वरूप का ध्यान करने में ही अपना सारा समय व्यतीत करते थे। वे एकमात्र भगवान पर ही निर्भर थे। जीविका की कौन कहे, वे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं करते थे। उनके माता पिता परलोक सिधार चुके थे। वे 3 भाई थे, तीनों ही विवाहित थे। वे सबसे बड़े थे और 2 छोटे भाई थे। दोनों छोटे भाई ही पुरोहित वृत्ति के द्वारा गृहस्थी का सारा काम चलाया करते थे। एक दिन की बात है, दोनों छोटे भाइयों ने बड़े भाई से कहा, आप कुछ समय जीविका के लिए निकाला करें तो अच्छा रहेगा। बड़े भाई बोले, जब सबका भरण पोषण करने वाले विश्वंभर भगवान सर्वत्र हर समय सब समय मौजूद हैं, तब अपनी जीविका की चिंता करना तो नीरा बालकपन है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्वयं योगक्षेम के वहन का जिम्मा लिया है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए भाई, हम लोगों को तो बस अपने भगवान पर ही निर्भर रहना चाहिए। वे ब्रह्मा से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र जीव परमाणु तक सभी का भरण पोषण करते हैं। फिर जो उनके भरोसे में रहकर नित्य निरंतर उन्हीं का स्मरण चिंतन करता है, तो उसका योगक्षेम चलाने के लिए तो वे वचनबद्ध ही हैं। हम लोगों ने तो नित्य गीता का अध्ययन अध्यापन और निरंतर श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान का भजन स्मरण ही करना चाहिए। दोनों भाइयों ने कहा, भाई साहब, आपका कहना तो ठीक है, पर जीविका के लिए कुछ भी चेष्टा किए बिना भगवान किसी को घर बैठे ही नहीं दे जाते। बड़े भाई ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, श्रद्धा विश्वास हो तो घर बैठे भी भगवान दे सकते हैं। दोनों छोटे भाइयों ने झुंझलाकर कहा, भाई साहब, बातें बनाने में कुछ नहीं लगता, हम लोग कमा कर लाते हैं,
तब घर का काम चलता है। आप केवल पड़े पड़े श्लोक रटना और बड़ी बड़ी बातें बनाना जानते हैं। आपको पता ही नहीं है हम लोग कितना परिश्रम करके कुछ जुटा पाते हैं। आप जब हम लोगों से अलग होकर घर चलाएंगे, अब देखिए बात घूम रही है, आप जब हम लोगों से अलग होकर घर चलाएंगे तब हम देखेंगे कि जीविका के लिए प्रयत्न किए बिना आपका काम कैसे चलता है। बड़े भाई ने धीरज के साथ कहा, भाई तुम लोग यही ठीक समझते हो तो बहुत आनंद है, मुझे अलग कर दो। मैं किसी पर भार रूप होकर नहीं रहना चाहता। भगवान किस प्रकार मेरा निर्वाह करेंगे इसे वे खूब जानते हैं। इस पर दोनों भाई निश्चिंत होकर बोले, बहुत ठीक है, कल ही हम आपको सबको अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा कर ही देते हैं। बड़े भाई ने कहा, जिस प्रकार तुम लोग उचित समझो उसी प्रकार कर सकते हो, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो तुम लोगों की राजी में ही राजी हूं। दूसरे ही दिन दोनों भाइयों ने जो कुछ सामान संपत्ति थी सबके 3 हिस्से कर दिए। भक्त ब्राह्मण भक्त के हिस्से में एक छोटा सा कच्चा मकान, कुछ नकद रुपए और कुछ साधारण गहने कपड़े तथा रसोई के बर्तन आए। तीसरे हिस्से की जजमानों की वृत्ति भी उनके हिस्से में दे दी गई। पर जजमानों का यह हाल था कि उनके पास यदि कोई पुरोहित चला जाता तो भले ही उनसे कुछ ले आता, घर बैठे पुरोहित महाराज को कोई याद नहीं करता। इस प्रकार जब तीनों भाई अलग हो गए तब उस ब्राह्मण भक्त ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे भाइयों ने हम लोगों को जो कुछ भी दिया है वह बहुत ही संतोषजनक है, किंतु अब हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल भगवान पर ही निर्भर रहें। किसी के भी घर जाकर कभी भी याचना न करें और न किसी के देने पर ही कुछ ग्रहण करें। अब बताइए अब आगे क्या होगा। भगवान स्वयं योगक्षेम वहन करने वाले हैं, वे ही हमारा योगक्षेम चलाएंगे। भाइयों ने जो कुछ दिया है अभी तो उसी से काम चलना चाहिए। ब्राह्मणी ईश्वर की भक्त और पतिव्रता थी। उसने पति की बात बड़े आदर के साथ स्वीकार की। उसने सोचा अभी तो निर्वाह के लिए कुछ हाथ में है ही, इसके समाप्त होने के बाद स्वामी जैसा उचित समझेंगे अपने आप ही व्यवस्था करेंगे। वे भगवत भक्त ब्राह्मण प्रातःकाल 4 बजे ही उठते और शहर से 1 मील दूर जाकर एक तालाब पर जाकर शौच स्नान करते। फिर संध्या बंदन के अनंतर भगवान की मानस पूजा, जप, ध्यान, संपूर्ण गीता का भाव सहित अर्थ को समझते हुए पाठ किया करते थे। इसके बाद दिन में 11 बजे घर लौटकर भोजन आदि करते। भोजन करने के पश्चात पुनः दोपहर में 1 बजे वापस वहीं तालाब पर जाकर जप, ध्यान, स्वाध्याय करते। फिर सायंकाल 4 बजे शौच स्नान करके संध्या वंदन करते। तदनंतर मानस पूजा करके सत्य शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करते। सूर्यास्त के बाद भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान किया करते थे। अंत में रात को 8 बजे के बाद घर लौटकर भोजन करते और फिर अपनी पत्नी से सदालाप करके 10 बजे शयन किया करते। उनकी साध्वी धर्म पत्नी भी दोनों समय पति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करती और प्रतिदिन पति को नमस्कार करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना तथा ईश्वर का भजन ध्यान करना अपना परम कर्तव्य समझती थी। इस प्रकार दोनों का समय बीतता था। प्रतिदिन व्यय तो होता ही था। कुछ दिनों में उनके पास जो कुछ रुपए पैसे थे सब समाप्त हो गए। पत्नी ने स्वामी से कहा, रुपए सब पूरे हो गए हैं, यानी सब समाप्त हो गए हैं। पति ने पूछा, क्या गहने कपड़े भी समाप्त हो गए हैं? पत्नी ने कहा, नहीं,
इस पर ब्राह्मणी ने सोचा, अभी गहने कपड़ों से काम चलाने की स्वामी की सम्मति है, अतएव अब उन्हें बेचकर घर का काम चलाने लगे। पर वे गहने कपड़े भी कितने दिन तक के थे, गहने कपड़े भी समाप्त हो गए। फिर एक दिन पत्नी ने कहा, गहने कपड़े भी समाप्त हो गए। पति ने कहा, कोई चिंता नहीं है, अभी बर्तन भाड़े और मकान तो हैं ही। इससे ब्राह्मणी ने समझा कि अपने स्वामी की सम्मति मकान और बर्तनों से काम चलाने की है। उसने प्रसन्नता से मकान को बेच दिया और वे दूसरे किराए के मकान में चले गए। कुछ दिन इससे काम चला। इसके बाद तन ढकने के लिए एक साड़ी बची और ब्राह्मण देवता के लिए एक धोती और एक गमछा बचा। एक दिन ब्राह्मण देवता जब प्रातः 4 बजे जंगल की ओर जाने लगे, तब पत्नी ने बड़े विनीत भाव से हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामिन, अब सब कुछ शेष हो गया। घर तो किराए का है, बर्तन भाड़े भी सब समाप्त हो चुके हैं। केवल आपकी यह गीता की पोथी, धोती, गमछा और मेरी एक साड़ी बची है। आज भोजन के लिए घर में अन्न भी नहीं है। जो कुछ था कल शेष हो गया। ब्राह्मण ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे सदा की भांति जंगल की ओर चल दिए। सदा की भांति ही पंडित जी तालाब पर गए और शौच स्नान से निवृत्त होकर उन्होंने संध्या, गायत्री जप आदि नित्य कर्म किया। उसके अनंतर जब वे गीता का पाठ करने लगे, तब उनके सामने वह अपना इष्ट श्लोक आया, अनन्या चिंतयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां युक्ति युक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। उस दिन पंडित जी इस श्लोक को पढ़कर चौंक पड़े। इसे पढ़ते हुए मन ही मन विचार करने लगे कि मालूम होता है इस श्लोक में भगवान के वचन नहीं है, शायद छेपक होगा। यदि यह भगवान का कथन होता तो भगवान क्या मेरी संभाल नहीं रखते? मैं तो सर्वथा उन्हीं पर निर्भर हूं। उन्होंने आज तक मेरी सुधि जरा भी नहीं ली। यह समझकर ब्राह्मण ने उस श्लोक पर हड़ताल लगा दी और वे इस श्लोक को छोड़कर गीता का पाठ करने लगे। ब्राह्मण देवता के हृदय के इस भाव को देखकर सर्व हृदयेश्वर भक्त वांछाकल्पतरु भगवान तुरंत एक विद्यार्थी के रूप में घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण के घर उनकी धर्म पत्नी के पास पहुंचे और मिठाई का एक थाल भेंट में रखकर पूछने लगे, गुरुजी कहाँ हैं? ब्राह्मण पत्नी ने कहा, यहाँ से 1 मील दूर एक तालाब है। वे प्रतिदिन वहां शौच स्नान और नित्य कर्म के लिए जाते हैं और लगभग 11 बजे लौटते हैं। अभी 10 बजे हैं। उनके आने में 1 घंटे की देरी है। आप कौन हैं और यह मिठाई किस लिए लाए हैं? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मैं पंडित जी का शिष्य हूं और गुरु जी की तथा आपकी सेवा के लिए यह मिठाई लाया हूं, इसे आप रख लें। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, पंडित जी न तो किसी को शिष्य ही बनाते हैं और न किसी की दी हुई वस्तु ही लेते हैं। मुझको भी उन्होंने किसी भी वस्तु को स्वीकार करने की आज्ञा नहीं दे रखी है, इसे आप ले जाइए। विद्यार्थी ने कहा, आप जैसा कहती हैं वैसा ही मैं भी मानता हूँ। वे किसी को भी शिष्य नहीं बनाते, यह बात भी सही है। मुझको छोड़कर उन्होंने न तो किसी को शिष्य बनाया है और न बनाएंगे ही। केवल मैं एक ही उनका शिष्य हूँ। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, मैंने यह बात कभी नहीं सुनी कि उन्होंने आपको शिष्य बनाया है। मैं तो जानती हूँ कि उन्होंने किसी को शिष्य बनाया ही नहीं है। फिर मैं इस बात को कैसे मान लूँ कि आप उनके शिष्य हैं? जो भी कुछ हो, मैं इस मिठाई को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकती।
पंडित जी के लौट आने पर आप उन्हें दे सकते हैं। विद्यार्थी ने कहा, अच्छा, यह थाली यहाँ रखी है और मेरा घोड़ा भी यहाँ बंधा है, मैं लौटकर पंडित जी से मिल लूंगा। इस पर ब्राह्मण पत्नी ने उत्तर दिया, आप इस थाली को वापस ले जाइए, पंडित जी के आने पर आप फिर ला सकते हैं। मैं पंडित जी की आज्ञा के बिना इसे किसी भी हालत में नहीं रख सकती, आप इस थाली को वापस ले जाइए। किंतु वे भगवान तो विचित्र ठहरे, वे थाली को वहीं छोड़कर चल दिए। चलते समय ब्राह्मण पत्नी ने पूछा, अपना नाम पता तो बतला दीजिए, जिसे पंडित जी के आने पर यह मिठाई की थाली आपके घर पहुंचा दी जाए। विद्यार्थी ने कहा, वे मुझे जानते हैं, उनकी मुझ पर अत्यंत कृपा है, इसलिए मैं उनका एक ही शिष्य हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई शिष्य है ही नहीं। आप कह दीजिएगा कि आज प्रातःकाल जिसके मुंह पर आपने हड़ताल पोती थी वही शिष्य आया था। अब आपको समझ में आया होगा वो कौन थे। जब उस श्लोक पे इन्होंने हड़ताल लगा दी और वही शिष्य आया था, उसने बोला था कि जिस श्लोक पे आज उन्होंने हड़ताल पोती थी प्रातःकाल, वही शिष्य आया था। इससे वे समझ जाएंगे। इतना कहकर भगवान चलते बने। 1 घंटे के बाद पंडित जी जंगल से वापस लौटे और घर में प्रवेश करते ही देखा कि एक थाली मिठाइयों से भरी रखी है। पंडित जी ने कुछ उत्तेजित से होकर पूछा, ये मिठाई कहाँ से आई, किसने दी और क्यों रखी है? ब्राह्मण पत्नी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उत्तर दिया, स्वामिन, मैंने नहीं रखी है, एक विद्यार्थी जबरन इसे रख दिया है। वह कहता है कि मैं गुरु जी की सेवा के लिए लाया हूँ। इस पर भी मैंने स्वीकार नहीं किया, परंतु वह जबरन छोड़कर चला ही गया। ब्राह्मण ने कहा, तुम तो इस बात को जानती हो, मैंने न तो आज तक किसी को शिष्य बनाया है और न बनाता ही हूँ। पत्नी ने कहा, यह बात सत्य है, मैंने भी उससे कहा कि न तो पंडित जी किसी को शिष्य बनाया है, न बनाते हैं और न बनाएंगे। इस पर उसने मेरी बात का समर्थन करते हुए कहा है कि मैं इस बात को जानता हूँ, गुरु जी ने मुझको छोड़कर किसी को शिष्य बनाया ही नहीं है और न बनाएंगे, एकमात्र मैं ही उनका शिष्य हूँ। इस पर उनकी विशेष दया है, इसलिए मुझको उन्होंने शिष्य स्वीकार किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह मेरी बात सच्ची माननी चाहिए। इस पर भी मैंने तो यही कहा कि मैंने यह कभी सुना ही नहीं है, आपको उन्होंने शिष्य बनाया है। जो भी हो, मैं उनकी आज्ञा के बिना भेंट नहीं रख सकती। परंतु वह रखकर चला गया। पंडित जी ने कहा, उसका नाम पता तो पूछना चाहिए था, जिससे उसके घर उसकी चीज वापस रख दी जाए। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, मैंने पूछा था। तब उसने कहा, मुझको गुरुजी जानते हैं, आज प्रातःकाल उन्होंने मेरे मुंह पर हड़ताल पोती है, मुझे इतनी ही देर में वे थोड़े भूल जाएंगे। आप कह दीजिएगा, जिसके मुंह पर आज प्रातःकाल हड़ताल पोती थी वही आपका एकमात्र शिष्य भेंट दे गया है। बस इतना कहकर वह चला गया है। मिठाई की थाली यही रखी है, मेरा घोड़ा भी यही बंधा हुआ है, मैं फिर आकर गुरुजी से मिल लूंगा। यह सुनते ही पंडित जी को रोमांच हो आया। वे गदगद होकर बोले, ब्रह्माणी, तुम धन्य हो, वे तो साक्षात भगवान थे, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो तुमको उनके साक्षात दर्शन हुए। मैं अविश्वासी और हतभाग्य हूं, इसलिए मुझको उन्होंने दर्शन नहीं दिए। मैंने एक दिन भी भूख सहन नहीं किया और अधीर होकर भगवान के वचनों पर हड़ताल पोत दी। गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई है, उस पर हड़ताल पोतना सचमुच भगवान के मुख पर हड़ताल लगाना है। आज गीता का पाठ करते समय जब यह श्लोक आया, अनन्यास चिंतयन्तु माये जना पर्युपासते तेषां नियुक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, तब मुझ अविश्वासी के मन में भगवान के वचनों पर शंका हो गई, और यदि सचमुच ये भगवान के वाक्य होते तो वे निश्चय ही मेरा योगक्षेम वहन करते।
यह क्षेपक है। यह सोचकर मैंने उस पर हड़ताल पोत दी। मैं बड़ा नीच, पापी और अविश्वासी हूँ। मेरे हृदय में यदि तनिक भी धैर्य होता तो मैं ऐसा नीच काम कभी नहीं करता। वे परम दयालु भगवान तो सदा योगक्षेम ही चला रहे हैं। सब कुछ समाप्त होने के साथ ही आ पहुंचे। हड़ताल लगाने के अपराध के कारण मैं उनके दर्शनों से वंचित रहा। तुम शुद्ध और अनन्य भक्त और पतिव्रता हो, इसलिए तुम्हें दर्शन दे गए। अब तो जब तक वे नहीं आते तब तक मुझे चैन नहीं है। इसके बाद उनकी दृष्टि बाहर की ओर गई तो क्या देखते हैं कि घोड़े पर भार लदा हुआ है। उन्होंने तुरंत जाकर भार उतारा, उसे अंदर लाकर देखने लगे तो लाखों रुपए के रत्न भरे थे उसमें। ब्राह्मण यह देखकर अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। वे पुनः गदगद हो गए और प्रेम में तन्मय होकर भागवत का यह श्लोक गाने लगे। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघास्यापाय दप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां तत्पुण्यं कं वा दयालु शरणं वज्रेम। मुझे धिक्कार है कि ऐसे दीन बंधु पतित पावन सबका धारण पोषण करने वाले विश्वंभर प्रभु पर मैंने झूठा दोष लगाकर अपने को कलंकित किया। मैं तो अर्थ का दास हूं। यदि मैं सचमुच प्रभु का दास होता तो मुझे भोजन नाच्छादन की चिंता ही क्यों होती, और क्यों भगवान मुझे संतुष्ट करने के लिए यह रत्न राशि दे जाते हैं। मैं वास्तव में यदि भगवान के तत्व रहस्य को जानता, मेरा उनमें सच्चा प्रेम होता और मेरे मन की अर्थ की कामना न होती, तो मुझे ये रत्न देकर क्यों भुलाते। यूं कहते कहते ब्राह्मण आनंद मुग्ध हो गए। बहुत देर होते देखकर ब्राह्मणी ने कहा, भगवान का दिया हुआ प्रसाद तो पालें। पंडित जी बोले, जब भगवान यह कह कर गए हैं कि हम आएंगे, तब अब तो उनके आने पर ही प्रसाद पाऊंगा। सायंकाल हो गया। जब भगवान नहीं आए तब ब्राह्मणी ने कहा, अब तो प्रसाद पालें। पंडित जी कब मानने वाले थे। उन्होंने फिर वही बात कह दी। अब रात्रि के 10 बज गए। शयन का समय हो गया और भगवान नहीं आए। पंडित जी कब मानने वाले थे। अब तब ब्राह्मणी ने कहा विनय पूर्वक, प्रसाद तो पा लीजिए। ब्राह्मण देवता ने फिर भी प्रसाद नहीं पाया और दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए। रात के 11 बजे थे। दरवाजा खटखटाते हुए किसी ने बड़े ही मधुर स्वर में पुकारा, गुरुवानी जी, गुरुवानी जी, दरवाजा खोलिए। ब्राह्मण दंपति को अभी नींद आई ही नहीं थी। सुमधुर स्वर तथा गुरुवानी जी के संबोधन सुनकर ब्रह्माणी चौंक पड़ी और आनंद विह्वल होकर बोली, स्वामिन लीजिए, आपके भगवान आ गए हैं। ब्राह्मण ने तुरंत दौड़कर दरवाजा खोला और वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय पंडित जी की बड़ी विचित्र दशा थी। उनका शरीर रोमांचित था, नेत्रों में आंसुओं की धारा बह रही थी। उनका शरीर रोमांचित था, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी, हृदय प्रफुल्लित था और वाणी गदगद थी। फिर भी वे किसी तरह धीरज धर कर बोले, नाथ, मैं तो एक अर्थ का दास हूं और मुझ जैसे पामर पर भी आपने इतनी कृपा की। इसमें आपका परम कृपालु स्वभाव ही हेतु है। यदि मेरे भाव और आचरणों की ओर ध्यान दिया जाए तो आपके दर्शन तो दूर रहे, मुझे कहीं नरक में भी ठौर नहीं मिलनी चाहिए। मैंने आप जैसे सर्वथा निर्दोष महापुरुष पर दोष लगाया। मुझे जैसा अर्थकामी नीच कोई शायद ही होगा। मुझे कहीं नरक में भी ठौर नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो अर्थ के लिए ही आपको भजता था, तभी तो आपने मेरे संतोष के लिए ये रत्न दिए हैं। मैं बड़ा भारी सकामी हूं, इसलिए तो मैंने आपको सांसारिक योगक्षेम चलाने वाला ही समझा ही नहीं। तो मैं
पारमार्थिक योगक्षेम की ही कामना करता। जो निष्काम भाव से केवल मात्र आप पर ही निर्भर है, वे इस योगक्षेम को ही नहीं चाहते, किंतु आप तो बिना उनके चाहे ही उनका योगक्षेम वहन करते हैं। मुझ जैसे अभागे में ऐसी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और निर्भरता कहाँ, जो आप जैसे महापुरुष के हेतु रहित अनन्य शरण होता। भगवान बोले, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो मुझ पर ही निर्भर थे। मेरे आने में जो विलंब हुआ, यह मेरे स्वभाव का दोष है। पर अभी तक तुमने भोजन क्यों नहीं किया? पंडित जी ने कहा, जब आप कह कर गए थे कि मैं फिर आकर मिलूंगा, तब बिना आपके आए मैं भोजन कैसे करता। आप भोजन कीजिए, उसके बाद हम लोग भी भोजन पाएंगे, प्रसाद पाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, चलो हम लोग एक साथ ही भोजन करें। फिर ब्राह्मण पत्नी के भगवान का संकेत पाकर दोनों को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता ने अत्यंत प्रेम विह्वल होकर प्रसाद पाया। भोजन के बाद भगवान बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो, तुम्हारे लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, जब आप स्वयं ही पधार गए, तब अब भी मांगना बाकी रह गया है क्या? नाथ, मैं तो यही चाहता हूं कि आप तो मेरे मन में योगक्षेम की भी इच्छा न रहे और केवल आप में ही मेरा अनन्य विशुद्ध प्रेम हो। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद ब्राह्मण पत्नी ने भी प्रसाद पाया। इधर जब से उन छोटे भाइयों ने अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवत भक्त ब्राह्मण को अलग कर दिया था, तब से वे उत्तरोत्तर नितांत दरिद्री और दुखी होते चले गए। उनकी इतनी हीन दशा हो गई थी कि न तो उनको कहीं से कुछ उधार भी मिलता और न मांगने पर ही मिलता था। जब उन्होंने सुना कि हमारे भाई इतने धनी हो गए हैं, तो उनके द्वार पर सदा याचकों की भीड़ लगी रहती है, तब वे भी अपने भाई के पास गए। परम भक्त पंडित जी ने भाइयों को आए देखकर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने उत्तर में कहा, आप जैसे सज्जन पुरुष से अलग होकर हमें कुशल नहीं है। हमें कुशल कहाँ है? हम तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं है, फिर भी आप हम लोगों पर दया करके प्रेम से मिलते हैं। यह आपका सौहार्द है। बड़े भाई ने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहो, हम तीनों सहोदर भाई हैं। हम लोग कभी अलग थोड़े ही हो सकते हैं। यह तो एक होनहार थी। हम लोग कभी अलग थोड़ी ही हो सकते हैं। यह तो एक होनहार थी। हम लोग जैसे प्रेम से पहले रहा करते थे, अब भी हमें वैसे ही रहना चाहिए। संसार में सहोदर भाई के समान अपना हितैषी और प्रेमी कौन है? तुम लोगों को लज्जा या पश्चाताप न करके पूर्वव्रत ही प्रेम करना चाहिए। यह जो कुछ ऐश्वर्य देखते हो, इसमें भैया मेरा क्या है? यह सब भगवान की विभूति है। श्री भगवान, जो कोई भी भगवान पर निर्भर हो जाता है, भगवान सब प्रकार से उसका योगक्षेम वहन करते हैं। जैसे बालक माता पिता पर निर्भर होकर निश्चिंत विचरता है और माता पिता ही सब प्रकार से उसका लालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार उससे भी बढ़कर भगवान अपने आश्रित का लालन पोषण और संरक्षण करते हैं। यही क्या, वे तो अपने आप को ही उसके समर्पण कर देते हैं। तुम लोगों को ये जो गीता का श्लोक है, इसमें जो बात विश्वास करके नित्य निरंतर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए तथा अर्थ और भाव को समझकर नित्य श्री गीता का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। इसके बाद वे दोनों बड़े भाई के साथ रहकर अपनी उनकी आज्ञा के अनुसार नित्य निरंतर जप ध्यान और गीता का पाठ करने लगे और थोड़े समय में भगवान की भक्ति और भगवत कृपा से भगवान को प्राप्त हो गए। यह कहानी कहाँ तक सच्ची है इसका तो पता नहीं है, किंतु हमें इससे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भगवान पर निर्भर होने पर भगवान योगक्षेम का वहन करते हैं। अतः हम भी इस पर विश्वास करके भगवान पर निर्भर हो जाएं। सबसे उत्तम बात तो यह है कि नित्य निरंतर भगवान का निष्काम भाव से चिंतन करना चाहिए। योगक्षेम की भी इच्छा न करके भगवान में केवल अहेतुक विशुद्ध प्रेम हो।
इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। किंतु यदि योगक्षेम की इच्छा हो तो सच्चे पारमार्थिक योगक्षेम की इच्छा करनी चाहिए। और प्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। पारमार्थिक योगक्षेम का अभिप्राय यह है कि परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में जहां तक हम आगे बढ़ चुके हैं, उस प्राप्त साधन संपत्ति की भगवान रक्षा करते हैं और भगवान की प्राप्ति में जो कुछ कमी है उसकी पूर्ति भगवान कर देते हैं। ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया है। इस प्रकार समझकर और इस पर विश्वास करके भगवान पर निर्भर एवं निर्भय हो जाएं। भगवत चिंतन में के सिवाय कुछ भी चिंता न करें। जो लोग सांसारिक योगक्षेम के लिए भगवान को भजते हैं, वे भी न भजने वालों की अपेक्षा बहुत उत्तम है, क्योंकि भगवान ने अर्थार्थी आर्त आदि भक्तों को भी उदार श्रेष्ठ बतलाया है। उदारा सर्व एवैते, और ज्ञानी निष्काम अनन्य भक्त को अपना स्वरूप ही बतलाया है, क्योंकि उस निष्कामी ज्ञानी को एक भगवान के सिवा अन्य कोई गति है ही नहीं। अतः हमको उचित है कि हम भगवान के निष्काम ज्ञानी अनन्य भक्त बने, क्योंकि ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने कहा है, तेषाम ज्ञानी नित्युक्तम एका भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञाने नोत्यर्थमहं स च मम प्रियम। उन भक्तों में नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कैसी लगी यह शिक्षाप्रद कहानी? अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा और महादेव भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय यहाँ बेल आइकन मिलेगा, उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जो भी वीडियो आएंगे, ज्ञानवर्धक वीडियो आएंगे, कथा प्रवचन की वीडियो आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और उसे आप देखकर लाभ उठाएंगे। हर हर महादेव।